सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक दिन का धरना मुनाकिद किया गया है। इसमें हमारे दो डिमांड हैं। ये सिर्फ एक दिन का धरना नहीं, अक्टूबर 9 से 13 तारीख तक पूरे कर्नाटक के हर ज़िला और तालुक के हेडक्वार्टर में हम ये धरना मुनाकिद किए हैं। दो डिमांड हैं। सबसे पहला डिमांड, कांतराजू कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आम करो, उसको बहाल करो और उसके ऊपर आइंदा नए नए जो स्कीम्स हैं वो आप करो। दूसरा डिमांड है हमारा, जो बीजेपी हुकूमत के दौरान जो 2B रिजर्वेशन को मनसूख किया गया था, आपने जो इलेक्शन के कैंपेन में वादा किया था वो वादे को पूरा करो और उसको 4% नहीं 8% को आप ज़्यादा करो। ये दो मुतालबे हमारे हैं। और ये कांतराजू रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में एक दो चीज़ मैं हमारे आवाम को आपके माध्यम के ज़रिए से बताना चाहता हूँ। हालांकि इसको कैश सेंसस के नाम पर एक साजिश के तहत इसको बताया जा रहा है। ये कैश सेंसस नहीं है। आपको मालूम होगा 2015 to 18 जब यही सिद्धरामैया की हुकूमत थी, तब कांतराजू जो बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन थे, इनकी मौजूदगी में कर्नाटक के हर घर में जाकर 55 क्वेश्चंस को सामने रखकर एक सेंसस किया गया था। आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कितना है, आपका कितना पिछड़ापन है, कितना आप डेवलप हैं, हर कम्युनिटी का सर्वे रिपोर्ट है। ये एक सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सर्वे रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट अगर आप बहाल करेंगे तो आइंदा आपके आने वाले बजट में जो भी पिछड़े तबकात हैं, इसमें जो रिपोर्ट के तहत जो साइंटिफिकली एक रिपोर्ट आई है, उसको आप स्कीम बनाने के लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए भी बहुत अच्छा है ये। जब आप ऐसे तरीके से स्कीम बनाएंगे, कर्नाटक डेवलप हो जाएगा, हर कम्युनिटी डेवलप हुई तो कर्नाटक डेवलप होगा। तो ये हमारा मुतालबा है। और दूसरा जो 2B रिजर्वेशन है, ये हमारे बीजेपी हुकूमत में एक कैबिनेट मीटिंग में मनसूख करने का फैसला इन्होंने लिया था। जब ये इम्प्लीमेंट करने गए तो इसके खिलाफ SDPI भी कोर्ट को जाने वाली थी, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट को जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करके है। ऐसा आप नहीं कर सकते अनसाइंटिफिकली, इसको फिलहाल स्टे किया गया है। तो वहाँ पर कोई असेंबली में चर्चा नहीं, कोई कानून नहीं लाए। एक कैबिनेट मीटिंग में बैठकर जो पिछड़ापन है मुसलमानों का, हमारा मुतालबा ये है, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से 4% रिजर्वेशन था। अगर कांतराजू रिपोर्ट अगर आप बहाल करेंगे तो मिनिमम 10 to 15% हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। हमारा मुतालबा कम से कम 8% उसको ज़्यादा बनाओ बोल के हम मुतालबा कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार अब तक कितनी चीज़ें अनऑफिशियली बोले हैं? क्या पार्लियामेंट में या हमारी असेंबली में ऐसा कोई वादा हुआ है? इलेक्शन के दिनों में और इलेक्शन के बाद बाहर पब्लिक में कन्फ्यूजन के लिए और स्पिरिट को तोड़ने के लिए इस तरीके के बहुत से डायलॉग्स होते हैं। अगर खरगे साहब बोले हैं तो सिद्धरामैया साहब फ़ौरन कैबिनेट बुलाएं, 48 आवर्स के अंदर डिक्लेयर करें, कोई मसला नहीं है। और ये जो हमारा एहतजाज है, ये हमारा दस्तूरी हक़ है और हम तकरीबन 10 दिन पहले इसका प्लानिंग किए और ये पूरे स्टेट के तमाम हेडक्वार्टर्स में ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। खरगे साहब बोले इसलिए आज प्रोटेस्ट किए हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम हम नहीं कर सकते। और ऑलरेडी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ट्विटर कैंपेन चलेगा, मोहल्ला लेवल पर धरना बैठा जाएगा, अवाम के अंदर बेदारी पैदा जाएगी। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ का मसला नहीं है, ये टोटल OBC का मसला है। जितने भी बैकवर्ड पसमानदा तबक़ात हैं उनका ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम को बेदार भी करेगी और हक़ लेने की कोशिश भी करेगी। अगर पॉलिटिकल विल है तो तमाम चीज़ें बहुत आसान हैं। कोर्ट में क्या मामला है और कैबिनेट को क्या पावर है, किस तरीके से उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर काम कर सकते हैं। पहले सरकार का मन बनना ज़रूरी है और सरकार उसी वक्त में मन बनाती है जब अवाम बेदार होती है, और वो बेदारी का काम हम कर रहे हैं। तो ये एहतिजाज, ये धरना, ये धरने के बाद अगर आप हमारी आवाज़ को ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम रोडों पे उतरने का अगर मौका है तो हम उतरेंगे। आपके ऑफिसर्स को अगर घेराव करना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर आप जो वादा करे थे उससे आप मुकर जाएंगे, आपका दोहरापन लोगों के सामने खोल कर SDP बयान करेगी। लिहाजा हमारी मुअद्दबाना गुजारिश, हमारे जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ 2 हैं, फिर भी आप मिनिस्टर हैं ना, नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अगर आपको कौम के बारे में ज़रा बराबर भी फिक्र है, नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इस एजेंडे को लेके आओ। अगर आपको एजेंडा रखने सिद्धरामैया नहीं देंगे
तो आप हमें बताओ, ये सिद्धरामैया की धज्जियां हम उठाएंगे, क्योंकि यही सिद्धरामैया बोलकर आप कैंपेन में ये वादा करे थे, अगर कांग्रेस को हम हुकूमत में लाएंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। एन मास पूरी कम्युनिटी आपको वोट देके है, एन मास 99% बोल सकते हैं। क्या आप जो वादा करे थे उसमें आप खड़े हैं, उतरे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, ये दोहरापन छोड़ो, आप जो वादा करे थे वो वादे को पूर्ण करो। अगर नहीं करेंगे तो हम रोडों पे उतरेंगे। और जितने भी SC ST माइनॉरिटी OBCs हैं, ये कांतराजू रिपोर्ट की बहाल के लिए वेटिंग कर रहे हैं, 15 से लेकर अब तक वेट कर रहे हैं, अभी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और आप ये भी रीज़न बोल सकते हैं, अभी अभी हम हुकूमत में आए हैं, थोड़ा हमें सांस लेने के लिए मौका दियो। 4 महीने हो गए सिद्धरामैया साहब, आपका हनीमून पीरियड भी ख़त्म होने वाला है। 6 महीने तक हनीमून पीरियड बोलते हैं पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में, 4 महीने हो गए, अभी 2 महीने बचे हैं, तो अभी शुरू करो आपका प्रिपरेशन। अगर नहीं करेंगे तो SDP जिंदा है कर्नाटक में, आपकी धज्जियां हम उड़ाएंगे, क्योंकि आपने वादा किया था ना, हमारा तो वादा नहीं था, आपने वादा किया था, वादा पूरा करो। अगर नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट इलेक्शन में और इनके दहलीजों को जाना है, याद रखो। एक दौर में यही कांग्रेस 400 रिप्रेजेंटेटिव थे पार्लियामेंट में। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आपने माइनॉरिटी के हुकूक को जब उनको नहीं दिया, तो आज एक स्वीपर उसमें कम हो के उतना ही। कर्नाटक में भी वो दिन दूर नहीं, अगर आप इसी तरीके से वादा मुकरते रहेंगे, क्योंकि दौर बदल गया। माइनॉरिटी कमेटी में इतना तो शऊर आ गया, वोट को कहाँ कैसे कब इस्तेमाल करना। आप पूरे कर्नाटक में 2000 की गारंटी में लोग वोट दे के रहेंगे, लेकिन माइनॉरिटी कमेटी के वोट बस में आप फ्री बुला लेके जाएंगे बोल के नहीं दिए। उतना फुर्सत भी नहीं है हमारे पास, उतने हम काम में बिजी हैं, हम मेहनत करके कमा के खाने वाले हैं। वो 2000 में हमारा घर नहीं चलेगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी वोट इसलिए दी, अगर आप हुकूमत में आएंगे, बीजेपी की फिस्ताई गवर्नमेंट के दौर में जो हमारे ऊपर जोर जुल्म चल रहा था, उससे एक राहत मिलेगी और हमारे हुकूक जो छीने गए थे उसको आप रिस्टोर करेंगे। तो वो भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो आपको वो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये आपके माध्यम के ज़रिए से सिद्धरामैया साहब को भी हम मुतालबा करते हैं, पूरे माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम मुतालबा करते हैं, आप एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करो। नेक्स्ट कैबिनेट से पहले आप जितने भी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके आप मशवरा करो, हम कौन सा मुँह लेकर BBMP इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे, हम कौन सा मुँह लेकर ZPTP इलेक्शन में माइनॉरिटी का वोट बटोरने जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जाएंगे। याद रखो, इस कम्युनिटी की अगर लोग अगर जाग गए, आपका गिरेबान पकड़ेंगे, वहाँ तक आप ये नौबत को मत लेके आओ। आपकी जिम्मेदारी है, आप निभाओ। किसके लिए डर रहे हैं आप? आपके मिनिस्टरशिप के लिए डर रहे हैं, आपके MLA-शिप के लिए डर रहे हैं। ये लात मारो वो मिनिस्टरशिप को, ये MLA-शिप को। हमारी कौम के बारे में आप आवाज़ उठाने के लिए आपकी पार्टी मौका नहीं देती, तो आ जाओ SDP को अलग ऐलान, हम देंगे आपको रिप्रेजेंटेशन, आओ आप अलग ऐलान बात करो। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी एक बेबाक जमात है, यहाँ कोई एक प्रेजर के इसमें आकर, किसी के दबाव में आकर आप काम मत करो। इज्जत से हम पैदा हुए हैं, इज्जत से जीना भी हम सीखना है, इज्जत से मरना भी हम सीखना है। एक दिन तो हमें जाना ही है, ज़िंदगी ही पानी है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। जब तक हैं जो यहाँ पर जुल्म चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहो, यही हमारा मुतालबा है।